नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। तो आज की ये कहानी है एक ऐसे 16 साल के लड़के के बारे में जो रेगिस्तान की गहराइयों में कहीं खो जाता है, लेकिन वो अपनी बहादुरी और सूझबूझ से फाइनली अपने घर वापस लौटने में कामयाब हो जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस लड़के का नाम है राज, और एक दिन राज जब सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि वो अपने बिस्तर पर नहीं है। राज देखता है कि वो ज़मीन पर लेटा हुआ है और ऊपर से कड़कती धूप उसके शरीर पर पड़ रही है। राज चौंक कर उठता है, और जब वो अपने आसपास देखता है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसे हर तरफ पर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई पड़ रही थी। दरअसल राज अब अपने बेडरूम की बेड पर नहीं बल्कि एक खुले रेगिस्तान में था। वो कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि वो अभी सोकर ही नहीं उठा है और वो सिर्फ एक सपना देख रहा है। इसलिए राज वहीं रेत पर फिर से सो जाता है। उसे लगता है कि जब उसकी नींद खुलेगी तब उसका सपना अपने आप टूट जाएगा और वो अपने घर की बेड पर जागेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उठकर बैठ जाता है। दरअसल रेगिस्तान की धूप उसका शरीर झुलसा रही थी और अब तो ज़मीन भी धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। राज बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब वो रात को अपने बेड पर सोया था तो सुबह तक आखिर वो रेगिस्तान में कैसे पहुंच गया। लेकिन तेज धूप और रेत उसे झुलसा रहे थे, इसलिए वो इधर उधर छांव की तलाश में देखने लगता है। थोड़ी दूर पर उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई पड़ता है। सूरज की रोशनी से उस पत्थर की परछाई उल्टी दिशा में पड़ रही थी और वहाँ पर छांव हो गई थी। छांव देखकर राज वहीं पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन अब उसे भूख और प्यास भी लगने लगी थी। राज के पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए अब उसे खाना और पानी खोजने के लिए कहीं जाना था। लेकिन रेगिस्तान में उसे खाना और पानी कहाँ मिलेगा, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी राज के दिमाग में कोई आइडिया आया। वो जिस पत्थर की छांव में बैठा था उसी के ऊपर चढ़कर दूर दूर तक देखने लगा, लेकिन रेत के सिवाय चारों ओर और कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये देखकर राज मायूस हो गया, लेकिन तभी उसकी नज़र दूर किसी चीज पर पड़ी। दूर सफ़ेद पक्षियों का एक झुंड था जो उड़कर किसी एक दिशा में जा रहे थे। राज ने सुन रखा था कि रेगिस्तान में पक्षी सिर्फ वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर पानी होता है, इसलिए उसने उसी दिशा में जाने की सोची। वैसे तो राज इस पत्थर की छांव को छोड़कर धूप में निकलना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो प्यास से परेशान था, इसलिए पानी की खोज में उसे मजबूरन निकलना ही पड़ा। वो तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही दूर चलने पर उसे ये एहसास हुआ कि वो बहुत थक चुका है। उसका शरीर रेगिस्तान की तेज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी रुमाल जेब से निकालकर सर पर बांधी और फिर से चलने लगा। चलते चलते दोपहर हो चुकी थी, लेकिन जैसा उसने सोचा था उसे पानी का कोई भी सोर्स दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। आगे राज के साथ क्या हुआ और कैसे राज उस भयानक रेगिस्तान से जिंदा बचकर वापस आ गया, ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। जल्द ही हम लौटेंगे इस कहानी के अगले भाग के साथ। दोस्तों, अभी हमारा यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।